Good morning, class. We have started chapter 5, that is money, and we have completed lecture 2 based on this chapter. Okay. Now we are starting our new topic, that is supply of money. This is your lecture 3. Supply of money. Actually, what is the meaning of supply of money? It refers to total stock of money held by the people of a country at a point of time. जो भी स्टॉक रहता है मनी का, जो लोगों के पास में रहता है एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसको हम बोलते हैं सप्लाई ऑफ मनी. ठीक है ना. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड. आपको ये ध्यान रखना है कि सप्लाई ऑफ मनी में कौन कौन से पैसे नहीं आते. स्टॉक ऑफ मनी जो गवर्नमेंट के पास होता है, या स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री, बिकॉज गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री आर सप्लायर्स ऑफ द मनी. क्योंकि वो क्या होते हैं, सप्लाई करते हैं मनी को, तो इसलिए उसमें वो इंक्लूड नहीं करते. एंड द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द सप्लायर्स ऑफ मनी इज नेवर ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ सप्लाई ऑफ द मनी. जो भी हमारे सप्लायर्स के पास पैसे रहते हैं तो उसको हम सप्लाई ऑफ मनी में इंक्लूड नहीं करते. ठीक है ना. नाउ हम मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, कैसे हम मेजर करते हैं मनी सप्लाई को. इंडिया में देयर आर 4 ऑल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, जिनको हम पॉपुलरली उनके नेम दिए हैं M1, M2, M3 एंड M4. ठीक है ना. इन चारों में से जो M1 है वो ही हमारे सिलेबस में है. M2, M3 और M4 जो है आपको एबिलिटी जोन जो चैप्टर में जनरल रेफरेंस में दिया रहेगा उसमें है, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है. आपको जो सिर्फ पढ़ना है वो M1 का ही पढ़ना है. ठीक है ना, वही आपके सिलेबस में. सो M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई, इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू M1 मेजरमेंट मनी सप्लाई इंक्लूड करता है फॉलोइंग कंपोनेंट्स. M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD. ठीक है. यहाँ पे C क्या है, C मतलब है करेंसी हेल्ड बाय दी पीपल, जो लोगों के पास में पैसे हैं वो है. इसमें आपके कॉइन्स भी आएंगे और पेपर नोट्स भी आएंगे, चाहे कॉइन्स हो चाहे पेपर नोट्स हो, दोनों इसमें C में आते हैं. DD मतलब डिमांड डिपॉजिट. ठीक है ना. ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक, जो भी कमर्शियल बैंक में लोगों के डिमांड डिपॉजिट होते हैं वो DD होता है. ये चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं जिनको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं जब हमारी डिमांड होती है. OD, दीज आर अदर डिपॉजिट्स विच इंक्लूड. OD मतलब ये अदर डिपॉजिट्स होते हैं जिसमें आपके एक तो डिमांड डिपॉजिट आते हैं जो RBI के होते हैं पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ. जैसे आपने एक नाबार्ड सुना होगा, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे क्या है, नाबार्ड है ना. नाबार्ड है NABARD, दैट इज़ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. नेक्स्ट है डिमांड डिपॉजिट जो RBI के होते हैं, RBI के साथ होते हैं सेंट्रल बैंक के, जो फॉरेन सेंट्रल बैंक के या फॉरेन गवर्नमेंट से उनके, या डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक. ठीक है, ये सारे इसमें क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं किसमें, अदर डिपॉजिट्स में. सो स्पेशली OD डज नॉट इंक्लूड. तो जो स्पेशली हमने देखा, तो हमने क्या देखा कि जो OD है इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं हुआ. एक तो क्या क्या इंक्लूड नहीं हुआ इसमें, डिपॉजिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री विद RBI, जो गवर्नमेंट के डिपॉजिट हैं RBI के साथ में. दूसरा, ये कंट्री बैंकिंग सिस्टम के जो वो हैं RBI के साथ में, वो इसमें इंक्लूड नहीं होते. ठीक है ना. नाउ नेक्स्ट आ जाओ, जो ठीक है हमने ये देख लिया कि भाई मनी मेजर ऑफ मनी सप्लाई. नाउ हु सप्लाई मनी, हमने देख लिया कि भाई ठीक है पैसे मेजर करने का बता दिया. अब लेकिन पैसों को सप्लाई कौन करता है, मनी को सप्लाई कौन करता है. आपको पता है जो सप्लाई ऑफ मनी है उसमें मैंने आपको बताया सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री होता है, दैट इज़ RBI. सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री कौन है, RBI. दूसरा है कमर्शियल बैंक और फिर गवर्नमेंट. ठीक है ना. इन इंडिया जो RBI है वो प्रिंसिपल सप्लायर है मनी का. RBI इशू करता है करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम. जो RBI है वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बेसिस पे क्या करता है, इशू करता है करेंसी. रिजर्व बैंक मेंटेन करता है मिनिमम रिजर्व ऑफ ₹200 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटी. जो RBI होता है ये क्या करता है, एक मिनिमम रिजर्व के तौर पे 200 करोड़ जो है अपने पास रिजर्व रखता है. किस फॉर्म में, गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में. इस रिजर्व से जो वैल्यू ऑफ द गस, जो वैल्यू ऑफ गोल्ड होती है 200 में से कम गोल्ड की वैल्यू कितनी होती है, 115 करोड़. ठीक है ना, 115 करोड़ गोल्ड की वैल्यू होती है. कमर्शियल बैंक सेकंड सिग्निफिकेंट सोर्स है मनी सप्लाई का. हमने अब सेकंड देखा कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक क्या है, सेकंड सिग्निफिकेंट सोर्स होता है मनी सप्लाई का. सेंट्रल बैंक की तरह कमर्शियल बैंक जो है उनको अथॉरिटी नहीं होता कि वो क्या करें, इशू करें करेंसी. द कमर्शियल बैंक्स कैन नॉट इशू नोट्स एंड कॉइन्स. कमर्शियल बैंक जो है इशू नहीं कर सकता नोट्स और कॉइन्स, क्योंकि वो क्या होते हैं, सप्लायर्स ऑफ मनी होते हैं, क्योंकि ये क्रिएट करते हैं बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट. ठीक है ना. दीज डिपॉजिट सर्व एज सप्लाई ऑफ मनी बिकॉज दे आर चेकेबल डिजॉर्व. हमने जैसे ही पढ़ा था कि जो ये होते हैं सप्लायर ऑफ मनी, ये किस तरह से करते हैं, चेकेबल डिपॉजिट की फॉर्म में. पीपल विड्रॉ कर सकते हैं और ट्रांसफ़र कर सकते हैं मनी बाय राइटिंग चेक्स. मनी क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक्स बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट. जो मनी क्रिएट होता है कमर्शियल बैंक्स के द्वारा
डिमांड डिपॉजिट के तरीके से, उसके तरीके से, तो उसको क्या बोलते हैं, बैंक मनी। मनी जो क्रिएट करता है कमर्शियल बैंक बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में, उसको बोलते हैं बैंक मनी। ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड बैंक मनी। Now government is the third source of money supply in the country. In India the Ministry of Finance issue 1 rupee coin and coins of other। जो इंडिया है वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है 1 रुपी नोट को, और जितने भी कॉइन्स रहते हैं अदर डिनोमिनेशन को, उसको क्या करता है, इशू करता है। ठीक है। सो दिस इज योर लेक्चर 3 एंड दिस चैप्टर इज completed now. You have to make notes also and do homework on this basis.